तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन की बात कर ली है। अब हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे। आइए ज़रा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है जिसमें करंट चल रहा है आई, ठीक है। तो इस कॉइल में अगर करंट चल रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा और इधर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा होगा। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। आप अपनी फिंगर को ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग ये भी लिखना जानते हैं, B = μ0I/2R, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं ऐसे। अब मुझे बताइए, अगर हम इसके पास में एक दूसरी कॉइल रख दें, ये देखो मैंने इसके पास में एक दूसरी कॉइल रख दी। इस दूसरी कॉइल में कोई भी अभी करंट नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई करंट अभी इसमें नहीं चला रहे, अपन ने बस इसमें गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसे रख दिया। तो ये जो पहले नंबर की कॉइल है इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ 2। ये जो पहले नंबर की कॉइल है इसमें इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कुछ फील्ड लाइंस यहाँ से भी तो गुजर के जाएंगी। ऐसे फील्ड लाइंस कुछ यहाँ से भी तो गुजर के जा रही होंगी। इसके आसपास भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर हैं, लेकिन इसके बाहर अगर आप चेक करोगे तो बाहर निकल रही होंगी। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 से भी पास होकर जा रहा है। तो कॉइल 2 का भी कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा, कॉइल 2 पर भी कुछ फ्लक्स होगा, जिसका रीजन क्या है? जिसका रीजन है 1 का मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसका ज़रा फ्लक्स लिखो, यानी टोटल फ्लक्स ऑफ 2 आपको लिखना है, ठीक है। इस पर टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा होगा, तो आप कहोगे सर इसके टोटल फ्लक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फील्ड किसका? 1 वाले का। तो आप लिखोगे यहाँ पर B1, ठीक है। और एरिया किसका लिखोगे? इसी का, जिस पर आप फ्लक्स लिख रहे हो उसी का तो एरिया लिखेंगे, A2 cos थीटा। ये आपको फ्लक्स लिखना पड़ेगा। थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं इसके करंट को बढ़ाना शुरू कर दूं तो इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है, जिसका रीजन 1 है, इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है वो भी बढ़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पर ये कमेंट कर सकता हूँ कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 2, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 2, टोटल मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जितने भी टर्न हो उनसे मल्टीप्लाई कर देना आप, दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द करंट इन 1। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ I1, क्योंकि जैसे जैसे आप I1 बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक कांस्टेंट आने वाला है, तो φ2 टोटल इज इक्वल टू जो कांस्टेंट आने वाला है दैट इज MI1, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में आप देख पा रहे होंगे, जैसे सेल्फ इंडक्शन में क्या था, खुद ही बढ़ने वाले करंट का रीजन था, यानी सेल्फ में था। इसमें देखो 2 के अंदर फ्लक्स बदल रहा है 1 की वजह से, यानी म्यूचुअल बगल वाले की वजह से बदल रहा है। तो 2 के अंदर जो फ्लक्स बदलेगा 1 की वजह से, तब जो कांस्टेंट आएगा उसको सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। यूनिट इसका भी सेम रहेगा, जैसे वहाँ पर अपना क्या था, φ = Li था, याद है। उसमें करंट भी खुद का, फ्लक्स भी खुद का। इसमें ध्यान दें करंट दूसरे का है, फ्लक्स खुद में चेंज हो रहा है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। और ये म्यूचुअल इंडक्शन चाहो तो आप इसको और क्लियर लिखना चाहो तो इसको लिख दो M21, यानी किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है? इस कॉइल का है, इसके रिस्पेक्ट में, 2 कॉइल का 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का अपना जो फार्मूला आ गया M21 दैट इज φ टोटल जो भी उसके साथ एसोसिएटेड है अपॉन I1। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन φ एंड I, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस था। इसका यूनिट भी हेनरी है, जैसे उसका अपना यूनिट था। बस इसको लिखते समय थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। जैसे मुझे बताइए, यहाँ पे अगर आपको टोटल फ्लक्स लिखना है और इस पर अगर आप टर्न लगा दें, मान लीजिए आपने इस पर टर्न लगा दिए N2 टर्न्स और इस वाले पे टर्न आपने लगा दिए N1 टर्न्स, तो आप मुझे बताइए थोड़ा सा लिख के कैसे लिखेंगे आप टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स को लिखते समय आपको क्या करना पड़ेगा? टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो टर्न क्या होंगे? N2 होंगे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या सिचुएशंस दी जा रही हैं। B1 लिखते समय B1 मैग्नेटिक फील्ड किसका है? इसकी वजह से,
ठीक है। तो कौन सा किसके लिए नोटेशन